आत्मा पावनात्मा आजा 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 पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग नौवीना के 8वें दिन में प्रवेश किए हैं। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 5 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं, इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हाँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का अपने जीवन में जहाँ तक संभव हो सके पालन करते हैं, और इसी आज्ञा पालन के कारण ईश्वर का आत्मा हम में से प्रत्येक लोगों में कार्यरत है। इसलिए हम फिर से एक बार आनंद और खुशी के साथ पवित्र आत्मा के आदर में एक भजन गाएं। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। सप्त वरदान से हमको पावन बना। सप्त वरदान से हमको पावन बना। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आपका अनुवाक्य, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकालकर मुझे विश्राम देने। हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकालकर मुझे भरोसा देने। हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकालकर मुझे धैर्य देने। हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकालकर मुझे कृपा की मधुरता देने। हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकालकर मुझे प्रेम का ताप देने। हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकालकर मुझे आनंद देने। हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की घृणा को निकालकर मुझे अनुकंपा देने। हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की निराशा को निकालकर मुझे आशा देने। हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के घमंड को निकालकर मुझे नम्रता देने। हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकालकर मुझे पवित्रता देने। हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के क्रोध को निकालकर मुझे शीतलता देने। हे पवित्र आत्मा आ,
मेरे हृदय के असत्य को निकालकर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के आलस्य को निकालकर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तूने कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक भजन गाएं। पावन आत्मा आ छूले मुझे, पावन आत्मा आ छूले मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा।
अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे। पावन आत्मा आ छू ले मुझे, पावन आत्मा आ छू ले मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा, 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 पावन आत्मा। अपनी आंखों को बंद रखिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, हमारे हृदयों को उत्साही बनाएं और दिव्य वाणी के वचन को सुनने के लिए हमारे मन और हृदय को तैयार करें। जीवित ईश्वर की आत्मा, सर्वशक्तिमान की आत्मा, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे हृदयों को उत्साही बनाइए, हमारी आत्माओं को अपने प्रकाश से भरिए। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार को पिछले कई महीनों से हम पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना करते हैं और इन दिनों हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अक्सर पवित्र आत्मा से बोला करते हैं, हे पवित्र आत्मा हमें अभिषेक दीजिए, हे पवित्र आत्मा हमें अभिषेक दीजिए। इस अभिषेक का मतलब क्या है? What does it mean to be anointed by the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के अभिषेक का तात्पर्य क्या है? फिलिपियों की पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, आई हैव बीन कैप्चर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। यही अभिषेक है, यानी पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले लेता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक दीजिए, इसका मतलब क्या है? यही है, हे पवित्र आत्मा मुझे अपने अधिकार में लीजिए, मुझे अपने अधीन कीजिए। अगर हम अपने आप को देखेंगे ईमानदारी से तो हम पाएंगे कि हम बहुत छितराए हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। अगर हमारा एक ग्राफिक पिक्चर बनाया जाए तो हम बहुत ही विकृत दिखेंगे। मन एक तरफ है, हृदय दूसरी तरफ है, विकार एक तरफ है, विचार दूसरी तरफ है, इंद्रिय दूसरी तरफ है। हम एक तरह से टूटे और बिखरे व्यक्ति हैं। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, पवित्र आत्मा हमें एक कर देता है, एकाग्र कर देता है, सब कुछ को नियंत्रित कर देता है। जब पवित्र आत्मा इस तरह हमें नियंत्रित करता है तो हमारी ओर ईश्वर की ऊर्जा बहने लगती है। हमारी ऊर्जा अक्सर खोई हुई है, छितराई हुई है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे तो ईश्वर की ऊर्जा हमारी ओर बहने लगेगी, ईश्वर का सामर्थ्य हमारी ओर बहने लगेगा। हम एक हृदय और एक मन हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे। इसको हम पवित्र आत्मा का अभिषेक कहते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 में बहुत सुंदर है, आप देखेंगे कि प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 उसके वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, आपको दोबारा जन्म लेना होगा।
यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। निकोदेमुस समझ नहीं पाया, पूछा कि गुरुवर मैं तो बूढ़ा हो चला हूं, मैं कैसे दोबारा जन्म ले सकता हूं। प्रभु ने उनको समझाया और वाक्य 6 में कहा, जो देह से उत्पन्न है वो देह है, जो आत्मा से उत्पन्न है वो आत्मा है। यानी प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि आपको आत्मा में एक नया जीवन पाना है, एक नया जन्म लेना है। हम सभी को हमारे माता पिताओं से शारीरिक जन्म मिला है, शारीरिक जन्म पाया है हमने, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं काफ़ी नहीं है, हमें एक आध्यात्मिक जन्म पाना है, आत्मा में जन्म पाना है। आगे प्रभु से अध्याय में, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 8 में निकोदेमुस को समझाते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में जन्मा है, जो अभिषेक प्राप्त है, वो कैसा होगा। प्रभु कहते हैं, पवन जहाँ चाहता है वहाँ बहता है, तुम नहीं जानते कि कहाँ से आता है कहाँ जाता है। जो पवित्र आत्मा में जन्मा है वो व्यक्ति इसी तरह है। जो पवित्र आत्मा में जन्मा है वो व्यक्ति उस पवित्र आत्मा की हवा में बहाए जाने के लिए तैयार है। इसको प्रभु यीशु कहते हैं अभिषेक, पवित्र आत्मा के द्वारा अधीन किया जाना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 49 में हम पढ़ेंगे। हमने सुन लिया है एक बार। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 49 में हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ तब तक शहर में बने रहो। ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाना, प्रभु यीशु अभिषेक के लिए एक दूसरा नाम दे रहे हैं, ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाना। ऊपर की शक्ति यानी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रूपी वस्त्र धारण करना, अभिषेक। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्राप्त हो जाता है तो ईश्वरीय ऊर्जा हमारी ओर से हमारे द्वारा बहने लगती है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है, क्या परिणाम होता है। प्रभु यीशु अपने अभिषेक के बारे में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में कहते हैं। प्रभु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा उनको सेवा कार्य दिया गया है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रभु यीशु जो भी कार्य करते थे वे सारे कार्य पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा उनको प्राप्त हुआ है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रतिदिन के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से क्या परिणाम देखने को मिलेगा। एक अभिषिक्त व्यक्ति जो भी काम करता है उसके लिए अच्छा फल देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति में अभिषेक है उसको मेहनत का अच्छा फल मिलता है। थोड़ी सी मेहनत, बहुत असर, बहुत फल। लेकिन जिस व्यक्ति में अभिषेक नहीं है, बहुत मेहनत करेगा लेकिन फल थोड़ा रहेगा। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा के पाप के बाद प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए धरती ऊंट कटारे पैदा करेंगे। तुम परिश्रम करोगे लेकिन उसके अनुसार तुम्हें फल नहीं मिलेगा। आज मनुष्य का यह अनुभव है ना। लेकिन जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जिसके साथ पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, उसकी थोड़ी सी मेहनत के लिए भी उसको बहुत फल मिलता है। दूसरी बात, एक अभिषिक्त व्यक्ति जहां कहीं भी हाथ लगाता है वहां पर अभिषेक नजर आता है, वहां पर आशीष नजर आती है। जहां पर भी हाथ लगाता है वहां पे सफलता मिलती है। जो वो शुरू करेगा वो जारी रहेगा, कोई बंद नहीं कर पाएगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारे हर कार्य पर आशीष होती है। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। कई वर्षों से
पवित्र आत्मा के साथ कार्य करते हुए, पवित्र वचन की घोषणा करते हुए, आध्यात्मिक व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक जीवन जीते हुए मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचा हूं, अधिकतर लोगों को आज पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे, हम जितना नहीं सोच सकते उससे भी बड़े बड़े कार्य प्रभु हमारे द्वारा करेंगे। एफेसी अध्याय 3 वाक्य 20 और 21। हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य करने में प्रभु समर्थ हैं। ये तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे, जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। कई लोगों के जीवन में मैं देखता हूं, तरक्की है ये नहीं, आशीष है ये नहीं, परिवार में शांति नहीं है, पैसा जरूर आया लेकिन शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है, डिस्टर्ब्ड है, इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हैं, बेचैन है। जानिए पवित्र आत्मा के अभिषेक की कमी है, पवित्र आत्मा के अभिषेक की कमी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे पाएंगे, कल हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप बहुत सारी शिकायत करते हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, घर के बारे में, परिवार के बारे में, लोगों के बारे में, अपने बारे में। इन सारी शिकायतों का मुख्य कारण है अभिषेक की कमी। इसलिए समाधान है पवित्र आत्मा का अभिषेक। इस बात को जानना, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करनी है। लूकास अध्याय 11 वाक्य 13 को नहीं भूलना चाहिए। प्रभु ने कहा, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा पिता। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगना चाहिए। हम पैसा मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं, क्या क्या नहीं मांगते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हैं? मांगिए, मांगिए, प्रार्थना में समय बिताइए, अपने बच्चों पर अभिषेक मांगिए, अपने पति पर अभिषेक, पत्नी पर अभिषेक मांगिए, अपने कामकाज पर अभिषेक मांगिए, अपने खेत पर अभिषेक मांगिए, अपने हर कार्य पर अभिषेक मांगिए। मैं आपसे कहता हूं, जब आपको अभिषेक प्राप्त है, सब कुछ नियंत्रित होगा, आपकी मेहनत का फल आपको देखने को मिलेगा। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, मैं इन दिनों आपके बारे में सुन रहा हूं, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरी समस्याओं का कारण पवित्र आत्मा के अभिषेक की कमी है। अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता, मेरे अंदर आनंद होता, शांति होती, प्रेम होता, हमारे परिवार में मेल मिलाप होता। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरे परिवार और मेरी आवश्यकता तेरा अभिषेक है। तूने साधारण से मछुओं को इतने महान बना दिया, इतने बड़े खूंखार धर्मांध को, पौलुस को तूने इतना बड़ा सुंदर सुसमाचार का वाहक बना दिया। तू ही वो सामर्थ्य जो हमारे हृदयों को बदल सकता है, परिस्थितियों को बदल सकता है। पवित्र आत्मा आइए, हमें अपना अभिषेक दीजिए। प्रार्थना कीजिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु की बात को याद कीजिए, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगिए, अभिषेक मांगिए। पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक दीजिए, मुझे संचालित कीजिए, मुझे नियंत्रित कीजिए, मेरे परिवार को संचालित कीजिए, मेरे परिवार को नियंत्रित कीजिए, मेरे कामकाज को संचालित कीजिए, उसको अभिषेक दीजिए, नियंत्रित कीजिए। प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में स्वर्ग ला सकता है। पवित्र आत्मा आपके घर पे अदन बगान ला सकता है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए।
आज की आराधना में हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आराधना 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 हे प्रभु, आराधना 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 हे प्रभु, आराधना 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 हे प्रभु। अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना 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 हे प्रभु, आराधना 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 हे प्रभु। यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना 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 हे प्रभु, आराधना 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 हे प्रभु। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, आराधना 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 हे प्रभु, आराधना 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 हे प्रभु। जीवन ज्योति आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन मुक्ति आराधना। जीवन मुक्ति आराधना। एक साथ प्रभु की आराधना करते हुए आराधना 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 हे प्रभु, बार बार प्रभु की आराधना, आराधना 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 हे प्रभु, आराधना 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 हे प्रभु, आराधना 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 हे प्रभु। एक साथ स्तुति करते जाएं, हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु के पवित्र उपस्थिति में हैं। सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, मृत्यु पर जीत पाने वाले मृत्युंजय यीशु के सानिध्य में हैं।
प्रभु ने कहा डरो मत, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था लेकिन देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। यीशु जीवित हैं और आज इस वक्त इस पवित्र संस्कार के द्वारा हमें विशेष उपस्थिति दे रहे हैं। आप जहां भी बैठे वहां पर प्रभु का सानिध्य महसूस करना। प्रभु की उपस्थिति आपकी ओर पहुंच रही है। वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु कल आज और अनंत काल तक एक सा हैं। 2000 वर्ष पहले इस पापी धरती पर पैर रखने वाले, पापियों, दुखियों, दलितों, पीड़ितों को सहारा देने वाले, बंधनों से लोगों को आजाद करने वाले वही प्रभु यीशु आज भी हमारे साथ हैं, उतने ही सामर्थ्य के साथ। उस प्रभु की उपस्थिति समय महसूस कीजिए। प्रभु के सामने अपने जीवन को लाइए, जीवन की हर पीड़ा दर्द को लाइए। प्रभु के सामने मौन हो जाइए, ध्यान पूर्वक बैठिए, आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। ये पवित्र समय अनुग्रह और आशीष का समय है। ये बंधनों से आजादी का समय है, रोगों से मुक्ति का समय है। हमने आज पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों के बारे में मनन चिंतन किया। इस आराधना के अंत में हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए भी प्रार्थना करेंगे। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया वो ईश्वर हम मनुष्यों के लिए और हम मनुष्यों के साथ है। इमैनुएल अर्थात ईश्वर हमारे साथ। इसलिए महसूस करना, विश्वास करना, स्वीकार करना, अंगीकार करना कि यीशु हमारे लिए आए। गलातियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं, उसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। एक व्यक्तिगत प्यार महसूस कीजिए इस समय। जीसस लव्स यू वेरी पर्सनली राइट नाउ। यीशु आपको व्यक्तिगत रूप से समय प्यार कर रहे हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हम में उमड़ पड़ रहा है, उंडेल दिया गया है। प्रभु के प्रेम को इस समय आपकी ओर बहने दीजिए। एक नन्हे बालक की तरह, बालिका की तरह इस समय अपने आप को प्रभु के सामने लाइए। अपनी बुद्धि को समर्पित कीजिए, अपने विचारों को समर्पित कीजिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपने दर्द पीड़ा को प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु मैं टूट गया हूं, मैं निराश हूं। परिस्थिति डरावनी है, परिस्थिति गंभीर है, बेरोजगारी या तंगी है, भविष्य नजर नहीं आ रहा है, अनिश्चितता है, मैं कुछ नहीं जानता आगे क्या होने वाला है। एक तरह की जिंदगी जी रहा हूं यीशु, जैसे मैंने बार बार लोगों से सुना है, जिंदगी घसीट रहा हूं। आइए यीशु मेरे जीवन में आइए, आइए यीशु मेरे जीवन में आइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में उसके वाक्य 22 से हम पढ़ते हैं, आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर स्वर्ग के यरूशलेम के पास पहुंचे हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबका न्याय करता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ही सब विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। हम लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर स्वर्ग के यरूशलेम के पास पहुंचे हैं मेरे भाई और बहनों, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय
सबका न्याय करता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है। प्रभु की इस महिमा में उपस्थिति को स्वीकार कीजिए। समय इस महिमा में उपस्थिति को, दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद रखिए। इस महिमा में उपस्थिति को महसूस कीजिए, स्वीकार कीजिए पूरी सरलता के साथ, सहजता के साथ। एक बच्चे की तरह इस समय प्रभु की इस महिमा में उपस्थिति को स्वीकार कीजिए। अपने हाथों को खुला रखकर ऊंची आवाज में सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए आइए हम प्रभु की उपस्थिति को इस समय अंगीकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 7 में यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का पवित्र रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, हर रोग से चंगा करता है। हम इस समय पवित्र रक्त के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आज जब हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, सारे संसार के सभी रोगियों को याद करेंगे, विशेष करके हमारे देश के कोविड के रोगियों को याद करेंगे। आजकल हमें क्या क्या नहीं सुनने को मिलता है। हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। अखबार और टीवी और अन्य माध्यम क्या कहें, सच्चाई हमारे सामने कभी कभी पेश आती है। हजारों परिवार दुखी हैं, लाखों परिवार। किसी न किसी को उन्होंने खो दिया है, दर्द में है, अभी भी चोट है, निराशा में, उदासी में है। लाखों रोगी इस समय जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। उन सभी लोगों को इस समय प्रभु के सामने लाएंगे और उन पर पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे नेताओं पर पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे घर परिवार पर पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु के पवित्र रक्त के अभिषेक के द्वारा हमें छुटकारा मिले, बुरी आदतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार के रोग से चंगाई मिले, अशुद्धता और अश्लीलता से छुटकारा मिले। आइए हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए उस गीत को गाते हुए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे पीछे गाना, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया,
शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु जिसने का दिया है अभिषेक के लिए पवित्र रक्त का अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, मौन होकर इस समय पवित्र रक्त का अभिषेक पाए। प्रभु यीशु को अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें शुद्ध करने दें, पवित्र करने दें। हमारे तन को, हमारे मन, हृदय, आत्मा को, हमारे घर परिवार को पवित्र रक्त के द्वारा प्रभु यीशु शुद्ध और पवित्र करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। संत पापा फ्रांसिस की उस प्रार्थना को हम लोग दोहराएंगे। मेरे पीछे दोहराइए। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। पूर्ण दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त मेरी दवा है, यीशु का पवित्र रक्त मेरी दवा है, यीशु का पवित्र रक्त मेरी दवा है, यीशु का पवित्र रक्त मेरी रक्षा है, सुरक्षा है, संरक्षण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर अपनी आंखें बंद रखकर इस समय पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग। नबी योएल के ग्रंथ के अध्याय 3 में प्रभु अपने वचन के द्वारा कहते हैं, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर यह चिन्ह प्रकट करूंगा, रक्त, अग्नि और धुएं के खंभे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे दयालु पिता, तूने प्रतिज्ञा की नबी जोएल के द्वारा उन दिनों में सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। उन दिनों में सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। हे दयालु पिता, तेरी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, 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 हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, तेरे करिश्माई दानों से, तेरे करिश्माई दानों से हमें संपन्न करने आइए, हमें संपन्न करने आइए। एक एक वरदान के द्वारा, एक एक वरदान के द्वारा, एक करिश्माई दान के द्वारा, एक एक करिश्माई दान के द्वारा हमें संपन्न करने के लिए, हमें संपन्न करने के हमें लिए, समर्थ बनाने के लिए, हमें समर्थ बनाने के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, यीशु के राज्य के लिए, यीशु के राज्य के लिए, सुसमाचार के विस्तार के लिए, समाचार के विस्तार के लिए, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, काम करने के लिए, काम करने के लिए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरे करिश्माई दान तेरे करिश्माई हम दान पर उतारिए, हम पर उतारिए। अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार अपने दान हमें दीजिए। अपने दान हमें दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए कुछ लंबी देर तक पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, शक्ति की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, तेरे करिश्माई दानों से पुष्ट करने आइए।
हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे बच्चों को, तेरी जनता को अपने दानों से पुष्ट करने आई है पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभव कीजिए, शांत होकर, मौन होकर पवित्र आत्मा के स्पर्श का अनुभव कीजिए। विश्वास कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे अपने दानों से पुष्ट कर रहा है। कौन सा दान मैं नहीं जानता, समय आने पर प्रकट होगा। विश्वास के साथ ग्रहण करते जाइए। बड़े भक्तिपूर्वक इस समय हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करते समय मैं अनुरोध करूंगा, जितने भाई बहन इस समय रोगी हैं, प्रभु की ओर देखिए। चंगाई प्राप्त कीजिए विश्वास के साथ, चंगाई प्राप्त कीजिए विश्वास के साथ। सदा हम सफल